हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम गोप और आप पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज। आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। हियर इज 3 कॉलम। नंबर 1 ऑन द बेसिस पार्टनरशिप एंड थर्ड इज सोल प्रोप्राइटरशिप। Number 1, a specific act. On the basis of a specific act, the partnership form is governed by Indian Partnership Act 1932. अगर हम on the basis of partnership, on the basis of act की बात करेंगे तो पार्टनरशिप का जो फॉर्मेशन होता है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार होता है। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। देयर इज नो सेपरेट एक्ट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए किसी तरह की एक्ट की, किसी तरह की कानून की जरूरत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। अगर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो यहाँ मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम 20 होते हैं, और अगर बैंकिंग बिजनेस की बात करेंगे तो वहां पर मैक्सिमम 10 होते हैं। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। देयर शुड नॉट बी मोर देन 1 ओनर ऑफ द बिजनेस। इसमें एक से अधिक ऑनर नहीं होते हैं, जबकि आप यहां पर देख रहे हैं पार्टनरशिप में मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 20 है। अगर बैंकिंग की बात करेंगे 10 होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में सिंगल ऑनर होता है, नॉट मोर देन 1। अब हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप की बात करते हैं। अ पार्टनरशिप कैन ओनली अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एग्रीमेंट के द्वारा होता है। अगर एग्रीमेंट नहीं, पार्टनरशिप नहीं। इसलिए यहां पर कहा गया है a partnership can only arise as a result of agreement। पार्टनरशिप का जो रिजल्ट है वो एग्रीमेंट। पार्टनरशिप ओनली अराइज एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट। पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट है, परिणाम है। और अगर हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एग्रीमेंट। यहां पर एग्रीमेंट का प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो यहां पर एग्रीमेंट का प्रश्न ही नहीं उठता है, जबकि पार्टनरशिप जो है वो एग्रीमेंट का रिजल्ट है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 सेक्रेसी की। अगर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो यहां पर सेक्रेसी नहीं होता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे पार्टनर होते हैं और किसी भी मैटर को, किसी भी बात को सारे लोगों को पता होता है, और किसी भी काम को अगर वो करते हैं या किसी तरह का डिसीजन लेते हैं तो सारे पार्टनर मिल करके लेते हैं। इसलिए पार्टनरशिप में सेक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप का तो यहां पर द सोल प्रोप्राइटरशिप द बिजनेस सेक्रेट्स आर नॉट ओपन। यहाँ जो सेक्रेसी मेंटेन किया जाता है, यहाँ का जो सेक्रेट वो ओपन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जो ऑनर होते हैं वो सिंगल होते हैं। नंबर 5 इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करें तो पार्टनरशिप इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सोल प्रोप्राइटरशिप इज विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इज वेरी वीक। इट इज इकोनॉमिकली मोर स्ट्रॉन्ग एज पार्टनर्स कैन अराइज मोर कैपिटल एंड ब्रिंग ग्रेटर स्किल्स। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें इकोनॉमिक स्ट्रेंथ का ध्यान रखते हुए, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पार्टनरशिप होता है ये काफी स्ट्रॉन्ग होता है।
इकोनॉमिक स्ट्रेंथ इसकी काफी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अराइज मोर कैपिटल, क्योंकि बहुत सारे इसमें पार्टनर होते हैं और बहुत सारे पार्टनर के कंट्रीब्यूशन के चलते इसका जो कैपिटल होता है वो क्या होता है, मोर होता है। और बहुत ज्यादा लोग होने से, मोर पार्टनर होने से उसकी जो स्किल होती है वो ग्रेटर होती है। साफ तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे तो वो पैसे से और स्किल से बहुत मजबूत होता है। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की, जिसका फॉर्मेशन सिर्फ एक और एक व्यक्ति के द्वारा होता है। अगर हम इसके इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो इसका इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बहुत वीक होता है, क्योंकि इसका फॉर्मेशन एक व्यक्ति के द्वारा होता है, एक व्यक्ति के द्वारा कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है और एक व्यक्ति की स्किल जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। इट इज इकोनॉमिकली वीक। सोल प्रोप्राइटरशिप अगर हम इकोनॉमिक स्ट्रेंथ की दृष्टि से देखें तो ये इकोनॉमिकली क्या होता है, वीक होता है। The ability of sole trader to provide capital and skill is limited. दोनों लिमिट होता है। सोल ट्रेडर के द्वारा जो भी कैपिटल प्रोवाइड किया जाता है या उसकी जो स्किल होती है, दोनों क्या होती है, लिमिटेड होती है। और पार्टनरशिप में बहुत सारे पार्टनर होते हैं, कैपिटल भी स्ट्रांग होता है और उसकी जो स्किल होती है वो भी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब हम बात करते हैं सर्वाइवल। अगर हम ये जो फॉर्म ऑफ बिजनेस है, पार्टनरशिप हो या सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे, इसके सर्वाइवल की बात करते हैं कि ये कितने दिनों तक बिजनेस रन कर सकता है। पार्टनरशिप की बात करते हैं कि अगर उसमें वर्स्ट पोजीशन आ जाए, कोई पार्टनर डेथ भी कर जाता है, अगर कोई पार्टनर डेथ भी कर जाता है तो बाकी जो पार्टनर हैं, जो रेस्ट पार्टनर हैं, वो लोग चाहे तो बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप फॉर्म का समापन नहीं होता है किसी पार्टनर के डेथ होने से। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, ऑनर के डेथ होने से, सोल ट्रेडर के डेथ होने से ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है। तो सर्वाइवल के ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल अगर हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, इट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर ग्रेटर। इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एज द पार्टनरशिप फॉर्म में बी कंटिन्यू इवन आफ्टर द डेथ ऑफ पार्टनर। इतना तक कि अगर कोई पार्टनर डेथ भी कर जाता है तो पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करता है। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का ऑन द बेसिस ऑफ सर्वाइवल। इट्स चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर डाउटफुल। सोल ट्रेडरशिप के, सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर सर्वाइवल की बात करते हैं तो ये डाउटफुल है। इट्स कम टू एन एंड। इसका सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाता है, खत्म हो जाता है विद द डेथ ऑफ सोल ट्रेडर। जैसे ही सोल ट्रेडर की मृत्यु हो जाती है, सोल प्रोप्राइटरशिप बंद हो जाता है। दैट मीन्स सर्वाइवल, पार्टनरशिप डेथ होने, पार्टनर के डेथ होने से भी सर्वाइव करता है। लेकिन अगर सोल ट्रेडरशिप की बात करेंगे तो अगर सोल ट्रेडर डेथ कर जाता है तो फॉर्म ऑफ बिजनेस जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो बंद हो जाता है। नंबर 7, डिसीजन मेकिंग। अगर हम डिसीजन मेकिंग के आधार पर पार्टनरशिप की बात करेंगे तो इसमें डिसीजन लेने में लेट होता है। और अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो इसमें डिसीजन क्विक होता है, तेजी से होता है, जल्दी होता है। डिसीजन मेकिंग में भी
delay as all the partner must agree to the important decision। इसमें डिसीजन लेने में डिले होता है। किसी भी तरह का डिसीजन इसमें कोई एक पार्टनर नहीं लेता, सारे पार्टनर मिल करके डिसीजन लेते हैं। तो जब एक से अधिक लोग कोई भी काम को, किसी भी बात पर चिंता करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, तो निश्चित रूप से उस पर समय लगता है। एक व्यक्ति के द्वारा डिसीजन लेना और एक से अधिक व्यक्ति के द्वारा डिसीजन लेना, दोनों में फर्क होता है। पार्टनरशिप में डिसीजन लेने में देरी होती है, डिले होता है। पार्टनर मस्ट एग्री टू द इंपॉर्टेंट डिसीजन। पार्टनर जब सारे कोई भी डिसीजन को लेते हैं, जब सारे पार्टनर उस बात पर एग्री होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब डिसीजन मेकिंग की बात होगी तो पार्टनरशिप में देरी होगा, लेट होगा। अब हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप का। इसमें अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे तो डिसीजन क्या होगा? वेरी क्विक होगा, बहुत जल्द हो जाएगा। एज द प्रोप्राइटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट एनीवन। इसलिए कि इसमें जो ऑनर होगा, सोल ट्रेडर होगा, उसको किसी से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो जब भी कोई डिसीजन लेना हो और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है तो डिसीजन बहुत ही जल्द हो जाता है। और अगर डिसीजन बहुत सारे लोगों से पूछ करके लेना है तो वैसे सिचुएशन में डिसीजन लेने में क्या हो जाता है? लेट हो जाता है। तो अभी आप हमसे पढ़ रहे थे डिफरेंसेस बिटवीन पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप। आपने देखा कि यहाँ पर पार्टनरशिप और सोल ट्रेडरशिप में किसी तरह की कोई सिमिलरिटी नहीं है। जितने भी है सारे अलग अलग हैं। तो अगर याद रखना चाहते हैं तो सिर्फ किसी एक का याद रख लीजिए और बाकी के लिए सब में नोट लगा दीजिए। अगर एक्ट की बात करते हैं तो पार्टनरशिप में एक्ट की बात होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। इसमें मेंबर कम से कम दो होना चाहिए। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं तो उसमें एक ही मेंबर होता है। इसमें डिसीजन लेने में डिले होता है, उसमें क्विक होता है। तो जितने भी डिफरेंस, इसमें अगर सर्वाइवल की बात करते हैं तो पार्टनर के डेथ होने से भी पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू करता है। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करेंगे तो पार्टनर अगर डेथ कर जाता है तो फर्म क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का टॉपिक यहाँ समाप्त होती है। हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।